तो क्या किसी को पागल बनाया जा सकता है वशीकरण करके? किसी किसी की तो जान भी गई है इन चीज़ों के लिए। पुतले से कैसे करते हैं वशीकरण? पुतला बनाया जाता है कपड़े का, जिसमें क्या है कि जिस व्यक्ति के ऊपर करना है उसकी एनर्जी डाली जाती है तंत्रों और मंत्रों के द्वारा। अगर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी कोई मेरे वश में हो जाए तो उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? मान लो कि 2 दिन के अंदर या 24 घंटों के अंदर अंदर। लड़का है, उसके घर वालों ने उसके ऊपर कर रखा था कि वो उसको छोड़ दे, अलग हो जाए। और अगर कोई घर पे टोटका करना चाहिए, जरूरत हो किसी को तो एक आपको नींबू लेना है, उस नींबू पे उस लड़की का नाम लिखना है, अगर लड़की है तो लड़के का नाम लिखना है और प्लस का निशान लगाना है नींबू पे। कौन सा सबसे खतरनाक वशीकरण होता है? सबसे खतरनाक वाला वुडो होता है। सो ये जो तंत्र क्रिया या वशीकरण है, अगर कोई बंदा इसे सिद्ध कर लेता है तो उससे क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नुकसान किसी को पहुंचा सकता पाया हुआ प्यार पाया जा सकता है। है? और एक तरफा प्यार अगर किसी को है तो उसको पाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? पेपर लेना है, व्हाइट पेपर, और एक रेड कलर का पेन लेना है। तो ऊपर आपका नाम लिखना है और नीचे की साइड एकदम नीचे उस लड़की का नाम लिखना है और आपको बीच में हार्ट का निशान बनाना है। तो ये जो टोना टोटका जो होता है वो कितना ज़्यादा असर कर सकता है अगर किसी पे अगर किया जाए तो? आजकल की दुनिया में क्या है कि लोग अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से दुखी है। सो अगर पति पत्नी के बीच बार बार लड़ाइयाँ हो रही है, बात डिवोर्स तक जा रही है, तो अगर पति चाहे या पत्नी चाहे कि डिवोर्स ना हो तो उसके लिए क्या टोटका किया जा सकता है? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है आचार्य प्रवीण साधक, जो कि हमें वशीकरण के बारे में बताएंगे। किस तरीके से वशीकरण काम करता है और किस तरीके से हम अपना खोया हुआ प्यार पा सकते हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती है, चलता चलता रिलेशन टूट जाता है, या फिर घर में या पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो उन्हीं सब उपाय पर आज चर्चा करेंगे। तो स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट। वेलकम सर। वेलकम आपका भी। सो सबसे पहले सर, आप जो तंत्र क्रियाएं करते हैं तो क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा केस आया जो बड़ा ही मुश्किल हो? कोई रियल लाइफ इंसिडेंट सुनाना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? जी, ऐसे तो बहुत से केस है मेरे पास, पर मैं आपको एक अपना मतलब जो केस था जो सोल्व करना भी बहुत मुश्किल था उसको किया मैंने। ऐसा एक केस आया था मेरे बाहर कैलिफोर्निया से, यूएस में कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया से आया था। उसका मतलब 15-20 साल का रिलेशनशिप था। 15-20 साल लिविंग रिलेशनशिप था। मतलब ये मतलब स्कूल के टाइम का ही प्यार था। और दोनों साथ में ही पढ़ने गए बाहर, साथ में रिलेशन था। तो उनका क्या है कि लिविंग रिलेशनशिप था, जिसको लिविंग रिलेशनशिप बोलते हैं, वो रिलेशनशिप था उसका। तो जब शादी का टाइम आया तब लड़के ने मना कर दिया अच्छा। कि मेरे को अभी शादी नहीं करनी है, और उसको ब्लॉक कर दिया सारे सोशल मीडिया अकाउंट से, सब जगह से। तो वो लड़की मेरे पास आई, जैसे तैसे नंबर लेके वो लड़की मेरे पास आई कि गुरुजी ये बात है, और मैंने कम से कम 12 लोगों से काम करवा लिए, लाखों रुपए उसने बर्बाद कर दिए। तो वो मेरे पास आई तो मैंने उसका देखा, पहले तो डिटेल मंगाई, नाम, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मंगाई। तो मैंने देखा कि लड़के के साथ एक और लड़की थी जो उसके साथ काम करती थी। अच्छा। उसने लड़के के ऊपर ऐसा कुछ करवाया था जिसकी वजह से वो लड़का शादी से मुकर गया। और उसने कराया भी इतना भयंकर था कि उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल था। अच्छा। हमको टाइम लगा कम से कम 1 महीना उसको काम करने में। और हमने किया काम उसका, उसकी शादी भी करवाई। अभी वो दोनों खुश है, और अभी भी जब कोई प्रॉब्लम होती है हमें कांटेक्ट करते हैं। अच्छा। सो ये जो तंत्र क्रिया या वशीकरण है, अगर कोई बंदा इसे सिद्ध कर लेता है तो उससे क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नुकसान किसी को पहुंचा सकता है? पहले तो इसको सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। कई बंदे तो ऐसे हैं जैसे आधा अधूरा ज्ञान लेके यूट्यूब पे जो सिद्ध करने के लिए बैठते हैं, या कोई मतलब किसी से पूछ के सिद्ध करने के लिए बैठता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो आ रहे हैं कि ये हम करेंगे तो इससे सिद्ध ये हो जाएगा वशीकरण। किसी किसी की तो जान भी गई है इन चीज़ों के लिए। अच्छा। हाँ। अब थे को स्टोरी से बताओ कि सिद्ध करके क्या क्या कर सकता है वो, आपको मैं बताता हूँ। इस वशीकरण सिद्ध करने के लिए टाइम बहुत लगता है, 5-6 महीना लग जाता है सिद्ध करने के लिए। और उसको सिद्ध करने के लिए या तो किसी गुरु
की आज्ञा से करना पड़ता है, या फिर अकेले सुनसान जगह पे इन चीज़ों को सिद्ध किया जाता है। क्या किसी ने किया है आज तक ऐसा कुछ? बहुत लोगों ने की है। हमारे जो गुरु थे या उनके गुरु थे, उनके जो मंडली थी, वो सारे इसमें एक्सपर्ट थे और इनसे ही हमें ज्ञान मिला है। तो क्या कोई रियल लाइफ केस अगर हो? ऐसा एक केस मेरे पास आया था, जो कि शादीशुदा फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे वो। तो उनका रिश्ता क्या है कि अचानक मतलब बिगड़ने लगा, वो सेपरेट रहने लगे एक दूसरे से। 2-3 महीने से सेपरेट रहे थे। तो वो मेरे पास आए कि मेरे हस्बैंड मुझसे मतलब डिवोर्स चाहते हैं और उसके 2 बच्चे भी थे और वो लड़की नहीं चाहती थी डिवोर्स। तो उसने बोला कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, ऐसी सी बातें हैं। तो मैंने उनका चेक किया, सारा कुछ डेट ऑफ बर्थ मंगाई, फ़ोटो नाम वगैरह सब चेक किया। तो उसमें मुझे ये नज़र आया कि जो लड़का है उसके घर वालों ने उसके ऊपर कर रखा था। अच्छा। कि वो उसको छोड़ दे, अलग हो जाए। तो उसका हमने काम किया, कम से कम हमको 15 दिन का टाइम लगा। वसीकरण के उस लड़के पे वसीकरण नहीं कर रखा था। तो उसको हमने तोड़ा, तो हमको 15 दिन का टाइम लगा उसको तोड़ने में। और ये हमने किया कामाख्या जो सिद्धपीठ मंदिर है, वहाँ पे जाके हमने ये काम किया था। क्योंकि कई केस ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल जगह पे जाके सॉल्व किया जाता है। तो वहाँ पे जाके हमने सॉल्व किया। तो ये उसका 15 दिन के अंदर मतलब प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो गई। अभी वो साथ में है। तो सर अगर वशीकरण की हम बात करें तो क्या वशीकरण से अपना जो खोया हुआ प्यार है उसे भी पा सकते हैं? जी, ज़्यादातर केस तो हमारे पास यही आते हैं। अच्छा। जिनका ब्रेकअप हो गया है या जिनका लिविंग रिलेशनशिप था वो अभी अचानक अलग हो गए, तो ज़्यादातर तो यही केस आते हैं। तो उसको जो केस सोल्व करने के लिए हम वशीकरण का यूज़ करते हैं। अच्छा, मतलब पाया जा सकता है, खोया हुआ प्यार पाया जा सकता है। सो अगर कोई घरेलू टोटका है इस चीज़ का, या कोई टोटका जो खोया प्यार वापस कर दे? जैसे पति पत्नी है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनका रिश्ता इतना अच्छा चलता है और चलते चलते इतना ख़राब हो जाता है कि लोग एक दूसरे की शक्ल तक देखना मतलब पसंद नहीं करते। तो इसके कारण है, जैसे किसी की जलन हो गई है, किसी की ईर्ष्या हो गई, या किसी ने टूना टोटका कर दिया उसके ऊपर जिससे कि वो अलग हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक उपाय है। आपको 4 लौंग लेने हैं और 4 कपूर होते हैं, जो कपूर की गोली होती है वो लेनी है, और एक कटोरी लेनी है। कटोरी के अंदर कपूर और लौंग को मिला के जला देना है। जलाने के बाद जो धुआं निकलता है, इससे ये है कि अपने में जो भी मतलब नेगेटिविटी है, जो अपने रिलेशन को ख़राब कर रहा है या पति पत्नी के रिश्ते को ख़राब कर रहा है, तो वो दूर हो जाएगी। अच्छा। अगर इससे भी अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो हमारे पास आए, हम देखेंगे कि किस वजह से और प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका हम सोल्यूशन ज़रूर देंगे आपको। और ये जो सोल्यूशन होता है वो कितने टाइम में मिलता है? ये सोल्यूशन किसी का तो 1 हफ्ते में हो जाता है, किसी का 15 दिन लग जाता है। सबका अलग अलग होता है, क्योंकि जो क्रियाएं की होती है वो अलग अलग तरीके से की जाती है, तो इसको तोड़ने में टाइम अलग अलग लगता है। अगर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी कोई मेरे वश में हो जाए, तो उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? मान लो कि 2 दिन के अंदर या 24 घंटों के अंदर अंदर। इसके लिए एक उपाय है जो सबसे महान उपाय है, जिसको हम वशीकरण बोलते हैं। वो वशीकरण करने का 24 घंटे का भी पीरियड होता है, 3 घंटे का भी होता है, या 21 दिन का भी होता है, 11 दिन की हो। वो करा रहा है किस इंटेंशन से, किस इरादे से वो करा रहा है, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा। तो वो काम हो जाता है, 24 घंटे में भी हो जाता है वशीकरण। और अगर कोई घर पे टोटका करना चाहिए, ज़रूरत हो किसी को, तो अगर आपको वशीकरण करना है तो मैं आपको बताऊंगा कि 2 दिन में वशीकरण कैसे करते हैं। इसके लिए आपको 2 चॉकलेट लेनी है। अगर लड़का है तो लड़की की फ़ोटो के ऊपर से उस चॉकलेट को 11 बार घुमाना है। अगर लड़की है तो लड़के की फ़ोटो के ऊपर से 11 बार घुमाना है। उस चॉकलेट को घुमाने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है, ओम कलीम कामदेवाय नमः। ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है और उस चॉकलेट को रात भर रख देना है अपने तकिए के पास। फिर उसको सुबह उठते ही ये चॉकलेट खा लेनी है। ये उपाय हम अगर 3 दिन करते हैं तो इससे क्या है कि वो जिससे आप प्यार करते हो, अगर आपका इरादा सही हो, इंटेंशन सही हो, सच्चा प्यार करते हो, तो वो आपके बस में हो जाएगी। अच्छा। सो कई बार मैंने सुना है कि कई लोग वशीकरण के कारण पागल भी हो जाते हैं। तो क्या किसी को पागल बनाया जा सकता है वशीकरण करके? अगर आप किसी को अपने प्यार में पागल बनाना चाहते हैं तो एक आपको नींबू लेना है। उस नींबू पे उस लड़की का नाम लिखना है। अगर लड़की है तो लड़के का नाम लिखना है और प्लस का निशान लगाना है नींबू पे। और उस नींबू को मुट्ठी में बंद करना है और एक साइड आपको
फ़ोटो जिस पे आप करना चाहते हो उसकी फ़ोटो आपको फ़ोन में लेनी है और आपको एक मंत्र बोलना है, ओम वसे वसे कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है, जिससे क्या है कि जिसके ऊपर आप कर रहे हो अगर आपका सच्चा प्यार है तो वो आपके प्यार में पागल हो जाएगी। तो सर अगर वशीकरण की बात करें तो वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा सबसे खतरनाक वशीकरण होता है? वशीकरण तो बहुत प्रकार के होते हैं, पर वो जो मैंने किए हैं वो मैं आपको बता देता हाँ, जो हूँ। मेनली यूज होते हैं जो वशीकरण। मेनली यूज होते हैं, एक तो मोहिनी वशीकरण होता है, हाँ। एक महामोहिनी, एक समोहन वशीकरण होता है, एक मकरा वशीकरण होता है, और एक जो बाहर चलता है यूरोपीय साइड वो होता है पुतला वशीकरण, जिसको अच्छा। वोडोडोल बोलते हैं। तो सबसे खतरनाक वाला वशीकरण कौन सा होता है इसमें? सबसे खतरनाक वाला वोडोडोल होता है, पुतला अच्छा। वशीकरण। पुतला वशीकरण, जी, पुतले से कैसे करते हैं वशीकरण? इसमें क्या है कि एक पुतला बनाया जाता है कपड़े का, जिसमें क्या है कि जिस व्यक्ति के ऊपर करना है उसकी एनर्जी डाली जाती है तंत्र और मंत्रों के द्वारा। फिर जो हम पुतले के साथ करेंगे ना वो उस व्यक्ति के साथ होगा। अच्छा। जैसा आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जो फुटबॉलर है वो फुटबॉल खेल रहा था, हाँ, तो वो स्टेडियम में वो उस पुतले के ऊपर कुछ करी तो वही उसके साथ हो रहा था। तो वो पुतला वशीकरण सबसे खतरनाक वशीकरण होता है। अच्छा। सो अगर मान लो किसी ने किसी के ऊपर वशीकरण कर दिया है और वो बहुत ही भयंकर किया हुआ है, तो क्या उसे तोड़ा भी जा सकता है? जी, थोड़ा क्यों नहीं जा सकता? कोई भी चीज़ हो नामुमकिन नहीं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मतलब काला जादू हो चाहे वशीकरण हो, उसको तोड़ा जा सकता है, भले ही टाइम लगे, पर सबका इलाज है। और अगर किसी पे वशीकरण हो गया है तो उसके क्या सिम्टम होंगे, कैसे पहचान पाएगा अगला इंसान कि मेरे ऊपर वशीकरण हो गया है? वशीकरण जिसके ऊपर होता है पहले तो वो चिड़चिड़ा रहता है, ठीक है, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना और ख़ुद को मतलब अकेला रखना, और उसको जैसे किसी के वशीकरण हुआ है तो वो जब सोएगा रात में अपने कमरे में या अकेला रहेगा दिन में भी, तो उसको ऐसा लगेगा कि कोई अपने आसपास है, पर उसको दिखेगी नहीं वो चीज़ें, पर उसको ऐसा लगेगा कि अपने आसपास है। उसको रात में डरावने सपने आ रहा, या रात में उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई अपनी मतलब गला मोस रहा है, या मतलब घुटन हो रही है, या गला कोई दबा रहा है अपना, वो चीज़ें उसको महसूस होगी। सो सर वशीकरण और ब्लैक मैजिक हम तांत्रिक क्रियाओं में ज़्यादातर यही सुनते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंसेस है? दोनों किस तरीके से काम करते हैं? और काला जादू अगर किसी के ऊपर हो गया है तो उसे कैसे पहचान सकते हैं? वशीकरण तो होता है किसी को काम निकलवाने के लिए, जैसे कोई खोया हुआ प्यार है या फैमिली रिलेशन है या फिर लिविंग रिलेशन है, ब्रेकअप प्रॉब्लम है, इनका सोल्यूशन करने के लिए वशीकरण का यूज होता है, किसी को कंट्रोल में करना। कंट्रोल में करने के लिए। काला जादू है वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, किसी को मारने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को बीमार करने के लिए। ये दोनों ही अलग है, काला जादू और वशीकरण दोनों ही अलग है। मतलब काला जादू नेगेटिव क्रियाओं के लिए किया नेगेटिव जाता है। क्रिया के लिए तो किया कैसे पहचान सकते हैं अगर किसी पर काला जादू हो गया तो? जाता है। अगर किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है तो उसमें क्या है कि जो व्यक्ति है वो अपने आप को मतलब लो फील करेगा, बीमार पड़ने लगेगा धीरे धीरे, शरीर है वो उसका खराब हो जाएगा, चेहरा मतलब खराब हो जाएगा। ये ब्लैक मैजिक के लक्षण है। अगर उसको कुछ बीमारी होती है तो जब डॉक्टर के पास जाएगा तो उसमें जांच वगैरह करेगा तो उसमें कुछ नहीं आएगा, फिर भी वो मतलब वैसा ही हो रहा है, तो ये ब्लैक मैजिक के लक्षण है। ये जो टोना टोटका जो होता है वो कितना ज़्यादा असर कर सकता है अगर किसी पे अगर किया जाए तो? आजकल तो टोना टोटका सबसे ज़्यादा असर करता है, आप देखते होंगे। तो किस तरह से किया जाता है ये? मतलब जैसे किन कोई किन चीज़ों मतलब द्वारा? जैसे कोई मतलब अपने घर में कपड़े गायब हो रहे हैं, ज़्यादातर तो लोग क्या है कि जब आजकल की दुनिया में क्या है कि लोग अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के सुख से दुखी है, बिल्कुल। ठीक है, तो उनका क्या है कि जो खुशी है उनको बर्दाश्त नहीं होती। तो इन चीज़ों को करने के लिए क्या है कि लोग जैसे अपने आसपास कपड़े, हम अपने घर में कपड़े सुखाते हैं तो उनका कपड़े को काट के ले जाना या फिर पूरा कपड़ा ही गायब कर देना, उसको लेके उसको कुछ क्रियाएँ की जाती है। क्रियाएँ करने के बाद उस कपड़े को क्या है कि सामान में डालते हैं, जैसे कोई मटका हो गया या हांडी हो गई, उसके ऊपर क्या है कि वो टोना टोटका होता है। जो चौराहे पे हम आजकल देखते हैं कि मटका पड़ा रहता है या कोई हांडी पड़ी रहती है, तो वो वही टोना टोटका होता है। किस तरीके से बच सकता है अगर इंसान को बचना चाहिए इन चीज़ों से, वशीकरण से, ब्लैक मैजिक से, तो किस तरीके से बच? बचने के लिए जो हम भगवान का स्मरण करते रहें, हनुमान जी की आराधना करें ज़्यादातर, तो इनसे ये करेंगे ना, हनुमान जी की आराधना करेंगे तो ब्लैक मैजिक और वशीकरण है वो होगा तो भी उसके ऊपर कुछ असर नहीं होगा। अगर हो भी गया तो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। जो चौराहे पर जो आप कह रहे हो हांडी वगैरह रख देते हैं, अगर उसकी चपेट में कोई आ जाता है, हमने सुना है कि कोई ठोकर वगैरह लग जाती है तो उसको ही लगता है वो, हाँ, कैसा होता है? होता है। तो क्या कोई ऐसा कोई रियल केस भी है टोना टोटका का?
ऐसा ही केस आया था मेरे पास एक मुंबई से, तो मतलब टोना टोटका किया था उसने, उसको मजाक में ले लिया, लड़का था और उसके ऊपर से चला गया दोस्तों के साथ, मजाक मजाक में भी कुछ नहीं होता ये सब, मतलब ऐसे ही है, अंधविश्वास है। तो उसको उसके अंदर रखी थी मिठाई, वो उसने खा ली और उसके अंदर जो पैसे रखे थे वो उसने ले ली। तो जब वो रात को गया, दोस्त अपने अपने घर चले गए, जब वो रात को अपने घर पे गया तो उसको मतलब जो उसके साथ जो चीज़ें हुई ना, वो मतलब अभी भी वो अगर याद करता है ना तो उसकी रूह कांप जाती है, इतना उसके साथ हुआ। क्या क्या हुआ? अच्छा उसके साथ जो चीज़ें हुई, मतलब उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई अपने साथ फिजिकल हो रहा है, पर अच्छा, उसको दिखता नहीं, इतना उसके साथ भयंकर हुआ। और मतलब जो उसको महसूस भी होती है, दर्द वगैरह सब कुछ होता है उसको, पर उसको मतलब दिखाई नहीं देती चीज़ें। उसने कई जगह काम करा है इसके बारे में, पर किसी के पास सोल्यूशन नहीं मिला उसका। तो कई तांत्रिकों के पास गया, तो वो मेरे पास आए, मैंने देखा तो उसके साथ एक चीज़ नहीं थी, उसके साथ चार चीज़ें थी, अच्छा। 4 नेगेटिव एनर्जी थी उसके साथ। वो हमने सोल्यूशन किया, वो केस हमारे पास कम से कम 1.5 महीना चला, तब जाके उसको राहत मिली। सो अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है लेकिन वो इंसान किसी से उससे प्यार नहीं करता है, तो क्या उसको अपने प्यार में गिराया जा सकता है? ऐसा कोई टोटका है? अगर आप किसी को प्यार करते हैं और आप उसको पाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक महा टोटका बता रहा हूँ, जो ये करेंगे तो इससे ज़रूर आपका प्यार आपको वापस मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, वाइट पेपर, और एक रेड कलर का पेन लेना है। तो ऊपर आपका नाम लिखना है और नीचे की साइड एकदम नीचे उस लड़की का नाम लिखना है, और आपको बीच में हार्ट का निशान बनाना है। फिर उस पेपर को अपने हाथ में रखना है और आपको उस लड़की का ध्यान करते हुए फूंक मारना, और आपको एक आदेश देना है, अपने कुल देवता का नाम लेके या शिव भगवान का नाम लेके आपको आदेश देना है कि मैं तुमको पाकर रहूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी हो, मेरे सिवा किसी की नहीं हो। ऐसे आपको हर फूंक में बोलना है। ऐसा आपको लगातार 7 दिन तक करना है। ऐसा करने से आपका प्यार आपको ज़रूर वापस मिलेगा। तो बहुत ही खतरनाक टोटका है। तो अगर ऐसे ही, अगर मान लो कपल है, उसके अंदर तीसरा व्यक्ति आ गया है या तीसरी महिला आ गई है, मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या टोटका हो सकता है? किसी के रिलेशन में थर्ड पर्सन आ गया तो उसको हम दूर करने के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आपको क्या करना है कि 2 कटोरी लेनी है और 2 पेपर लेने हैं, वाइट पेपर। अच्छा। एक पेपर पे तो जिसके साथ आपका रिलेशन है उसका नाम लिखना है, और दूसरे पेपर पे जिसके साथ वो थर्ड पर्सन है, अगर उसका नाम बता तो उसका नाम लिखना है। तो जो आपके साथ है जिसका रिलेशन, उसमें आपको लौंग डालना है उस कटोरी के अंदर, और जो दूसरा जिसको दूर करना है थर्ड पर्सन को, उस कटोरी में आपको डालना है राई। फिर इन दोनों को पानी से भर देना है, दोनों कटोरियों को पानी से भर देना है, 3-4 घंटे के लिए रखना है। फिर उनको पानी को छान के, और जो आपके वाला जो रिलेशन है उसको क्या करना है कि जो लौंग है जो जिस कटोरी में डाला था आपने, उस लौंग को क्या है रेड कपड़े में बांध के, साथ में वो पेपर भी जो आपने कटोरी के नीचे रखा था, वो पेपर और वो लौंग बांध के लाल कपड़े में, और जो आपका कपड़ा है उसके अंदर वो बांध देना है दबा के। और वो कपड़ा पहनना नहीं है जब तक वो थर्ड पार्टी दूर नहीं हो जाए। और थर्ड पर्सन इससे क्या है कि दूर हो जाएगा। और ये मतलब उपाय 10 से 15 दिन लगता है इस उपाय को काम करने में। सो अगर पति पत्नी के बीच बार बार लड़ाइयाँ हो रही है, बात डिवोर्स तक जा रही है, तो अगर पति चाहे या पत्नी चाहे कि डिवोर्स ना हो, तो उसके लिए क्या टोटका किया जा सकता है? उसके लिए आपको क्या करना है कि 2 फ्रेश फूल लेने हैं। 2 फ्रेश फूल लेने के बाद शिव पार्वती के मंदिर में जाना है। एक फूल आपको शिव भगवान के चढ़ाना है, और एक फूल है वो पार्वती माता को चढ़ाना है। और अपनी मनोकामना है, जैसे आपके डिवोर्स में या आपके मतलब हस्बैंड वाइफ में जो डिस्प्यूट हो रहा है, जो मतलब हस्बैंड वाइफ में आपकी जो लड़ाइयाँ हो रही है और बात डिवोर्स तक चली गई है, तो आपको ये मनोकामना मांगनी है कि हमारा डिवोर्स ना हो और हमारा डिवोर्स रुक जाए, और हम जैसे पहले थे, शादी जैसे नहीं थी, जब जैसा रिलेशन था शादी के टाइम वैसा रिलेशन हो जाए। ये आपको 7 सोमवार करने हैं लगातार। तो इससे क्या है कि आपका रिलेशन बेटर हो जाएगा पहले से। और अगर झगड़ा सास बहू के बीच में होता हो तो क्या कर सकते हैं? अगर मान लो सास को वश में करना हो या बहू को वश में करना हो तो? सास को या बहू को वश में करने के लिए हम लोग ज़्यादातर मोहिनी वशीकरण का यूज़ करते हैं। जिससे क्या है कि जैसे आपके मन में चल रहा है कि ये मेरी बात माने, जैसा आपके मन में वही उसके मन में होगा, तो इसके लिए हम मोहिनी वशीकरण करते हैं। अच्छा। जैसे क्या मन से मन को जोड़ना, जिनसे क्या है कि उसका झगड़ा भी खत्म होगा और सास बहू का जो रिलेशन है वो भी अच्छा होगा।
सो अगर यही टोटके घर पे किया जाए तो मतलब घर पे अगर लड़ाइयाँ हो रही है सास बहू के बीच, दोनों में से कोई चाहिए कि मैं कोई टोटका करना चाहूँ जिससे ये हमारा सही हो जाए या सास मेरे वश में हो जाए, तो इसके लिए क्या टोटका होगा? तो मैं आपको एक टोटका बताता हूँ जिससे मतलब सास बहू को या बहू सास को वश में करे। तो आपको एक नींबू लेना है। नींबू लेने के बाद उसको, जिसको आपको वश में करना है उसका नाम लिखना है, और उस नींबू को उसकी फ़ोटो के ऊपर से, जिसको आपको वश में करना है उसकी फ़ोटो के ऊपर से 7 बार घुमाना है, और जो गैस का चूल्हा होता है उसके ऊपर आपको जला देना। और ये लगातार आपको 3 दिन करना है। जिससे क्या होगा कि या तो जो आप दोनों के बीच जो लड़ाई चल रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और आपका रिलेशन भी अच्छा हो जाएगा, और जो वश में करना चाहते हो या आप अपनी बात रखनी चाहते हो, जो आपकी बात माने, तो वो भी होगा। और अगर हम बात करें सर लव मैरिज की, कोई अगर लव मैरिज करना चाहता है और लव मैरिज उनकी हो नहीं पा रही है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जैसे कोई मतलब लड़का या लड़की लव मैरिज करना चाहते हैं या उसके घर वाले नहीं मान रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो शिव पार्वती की पूजा है वो करनी है। अगर लड़का है तो लड़का शिव भगवान की आराधना करे, और लड़की है तो वो पार्वती माता की मतलब पूजा करे। जिससे क्या होगा कि जो लव मैरिज में रुकावटें आ रही है वो दूर होगी। अगर इनसे भी नहीं होती है तो हमारे पास ऐसी मतलब पूजा है या ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम जो घर वाले नहीं मान रहे हैं उसको भी मनाते हैं, और हमको इसको करने में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगता है, जो शिव पार्वती की आराधना होती है। सो सर अगर मान लो किसी के घर में जैसे मान लो झगड़ालू बहू जो है वो आ जाती है, 2 बहुएं होती है वो झगड़ा करती हैं और जो सास को तंग करती है, और सास चाहे कि वो दोनों झगड़ा ना करे और मेरे वश में रहे, तो उसके लिए क्या टोटका किया जा सकता है? अगर आप मतलब जिसकी बुएं झगड़ालू आ जाती है घर में, जैसे 2 बुएं बड़े और छोटे बेटे की जो आपस में उनकी बनती नहीं है और बात बात पे वो झगड़ा करती है, तो उसके लिए हमारे पास एक उपाय है। आपको क्या लेना है कि आप दोनों बुएं के थोड़े थोड़े कपड़े का मतलब टुकड़ा है वो लेना है, और थोड़े थोड़े बाल लेने हैं। तो जैसे उन बालों को है ना, जिसके कपड़ा लिया है उसका ही बाल उस कपड़े पे लपेटना है, और उन दोनों मतलब कपड़ों को जिस पे बाल लपेटे हुए वो अपनी जो उसकी सास है वो अपने जूती के अंदर रख सकती है। जिससे क्या है कि वो उनकी बुएं वो उनकी जूती के नीचे रहेगी और उनकी बात मानेगी। सो सर अगर हम बात करें शादी की, बार बार रुकावटें आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, काफ़ी सारी एज हो जाती है 30-35, लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो शादी के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? शादी के लिए तो क्या जो प्रॉब्लम आती है ना उसमें 2-3 है। जैसे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम देखें तो ज़्यादातर मांगलिक दोष की आती हाँ, है। मांगलिक दोष होता है। ठीक है, वो मांगलिक दोष की भी पूजा होती है, और मांगलिक दोष भी एक प्रकार के नहीं होते, बहुत प्रकार के होते हैं। अगर मांगलिक दोष भी सही है आपका, फिर भी आपकी शादी नहीं रही है, तो एक गौरी शंकर नाम का रुद्राक्ष आता है, वो आपको धारण करना है। जिसको धारण करने से आपकी 1 महीने के अंदर अंदर है ना आपकी मतलब शादी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी को बिजनेस प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, व्यापार स्थिर नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जिसका व्यापार नहीं चल रहा है, जिसको बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, तो आपको एक काम करना है, आपको एक नारियल लेना है जिसको हम गट भी बोलते हैं, ठीक, जिसको आपको पीस लेना है मिक्सर के अंदर, और उसके अंदर एक देसी चीनी आती है, पाउडर वाली शक्कर आती है, वो डालनी है, और घी डालना है। ठीक है, और इन तीनों का मिक्सर बनाना है। और जो अपना चींटियों का जो होता है, चींटियाँ जो बहुत सारी चींटियाँ होती है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें डाल के आनी है हर शनिवार और मंगलवार। अगर ये हम 7 शनिवार 7 मंगलवार करते हैं तो आपकी बिजनेस में वृद्धि होगी और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा, और अगर किसी ने नई दुकान की है, नया व्यापार जो है स्टार्ट किया है, तो उस पर एक तो नज़र ना लगे व्यापार पे, और दूसरा वो अच्छा चले, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर किसी को अपना बिजनेस अच्छा चलाना है, जो नई दुकान की है, उसके लिए क्या करना है कि आपको 3 हल्दी की गांठें लेनी है और 1 लाल कपड़ा लेना है, और हल्दी की गांठ के साथ 1 रुपया और मोली वो आपको लाल कपड़े में बांध के, और जो आपका गल्ला होता है जिसमें आप पैसे रखते हो उसमें रखना है। इससे ये उपाय करने से अपना बिजनेस अच्छा चलेगा। तो अगर किसी के ज़्यादा दुश्मन हो चुके हैं और दुश्मन से छुटकारा पाना चाहता है, वो बार बार परेशान कर रहे हैं, परेशान ना करे, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जिसके ज़्यादा दुश्मन हो गए हैं या उसको परेशान कर रहे हैं और उस व्यक्ति को अपने दुश्मनों से पीछा छुटाना है, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको मतलब प्याज होते हैं, ठीक है, वो लेने 5 किलो। ठीक है, और उस प्याज को जो सुनसान जगह होती है जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो, बंजर ज़मीन हो, उसमें जाना है, उस व्यक्ति का नाम लेके वो कांदा 5 किलो जो प्याज है वो दबा देना है, खड्डा खोद के। जिससे क्या होगा कि उसके दुश्मन शांत हो गए,
और जितने दुश्मन होंगे और उतनी ही बार वो उपाय करना है। एक दुश्मन के नाम पे एक ही बार वो उपाय होता है। सो सर, अच्छा खासा रिलेशन है, चलता चलता टूट जाता है या फिर एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, ब्लॉक कर देते हैं, तो उसके लिए भी कोई उपाय है आपके पास? हाँ, मेरे पास एक उपाय है। जिससे क्या है कि जो लड़का लड़की आपस में प्यार करते थे काफ़ी लंबे समय से, और अभी एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना पसंद करते, एक दूसरे को सारे सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक कर दिया है, तो इसके लिए हमारे पास उपाय है। आपको एक तो पीले कलर का फूल लेना है और एक आपको रेड गुलाब लेना है। उन दोनों फूलों को आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसके पास जाना है, और वो जो फूल है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर को अर्पित करना है। और आपको ये मनोकामना मांगनी है कि जो हमारा रिलेशन चल रहा है और जो चलते चलते ख़राब हो गया है वो अच्छा चले और इसका सोल्यूशन जल्दी हो और हमारी जो रिलेशन है वो आगे बढ़े। और एक तरफा प्यार अगर किसी को है तो उसको पाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? वन साइडेड लव दो प्रकार के होते हैं, जब आपको बताता हूँ। एक तो क्या है कि आपने किसी को देखा और आपने पसंद कर लिया कि मेरे को ये चाहिए, तो वो चीज़ें संभव नहीं है। जो मतलब आपसे बातचीत करता हो या जिसको आप जानते हो और हमेशा पास रहता हो। हाँ पास रहता हो, तो वो पाया जा सकता है। कैसे, क्या टोटका होगा उसका? उसके लिए कोई टोटका नहीं है, वो तो हम ही करते हैं। अच्छा, आपके माध्यम से किया जाता है वो? जी। सो सर, अगर हम बात करें रिलेशनशिप की तो काफ़ी सारे केस आपके पास आते होंगे, तो ऐसी कोई स्टोरी जो इंसिडेंट ऐसा आपके साथ हुआ हो कि बहुत हार्ड हो, रिलेशनशिप का कोई केस आपने सॉल्व किया हो? एक ऐसे मेरे केस आया था, लॉस एंजल्स से आया था। जो लड़की थी वो पाकिस्तान की थी और जिसके साथ शादी हुई थी वो भी पाकिस्तान का था, और दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे और उसके 2 बच्चे थे। ठीक है, तो काफ़ी रिलेशन उसका अच्छा चल रहा था। तो उसके बीच में एक लड़का आया, वो भी पाकिस्तान से था। तो उस लड़की के रिलेशन में आया। जो उसका रिलेशन चला 5-6 महीना, उसको झूठे वादे किए कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, और उसके हस्बैंड से डिवोर्स भी दिला दिया। और फिर क्या है कि उस लड़के ने उस लड़की को शादी से मना कर दिया। जब शादी करने की बात आई तो उसने मना कर दिया। तो फिर मेरा काम, वो मेरे पास आई लड़की, और मेरे से पहले वो 5-6 लोगों के पास जा चुकी थी। तो मेरे पास आई तो बोला कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, और मैंने इतने लोगों से काम करवाया है। उस लड़के की वजह से मैं अपने फैमिली जो हस्बैंड था उसको भी मैंने डिवोर्स दे दिया, और अभी वो लड़का शादी के लिए मना कर रहा है। तो उसका मैंने देखा केस, फ़ोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मंगाई तो देखा, तो उस लड़के का क्या था कि उसको खाली झूठे वादे ही किए जा रहा था, शादी नहीं करनी थी उसको। तो उसका मैंने काम किया, तो उसको काम करने में मेरे को 15 से 20 दिन का टाइम लगा, और उसका काम भी हुआ। अभी उसके साथ वो शादी भी हुई उसकी, अभी वो खुश है। पर लड़के का पहले मन नहीं था शादी करने का, वो तो खाली उसको मतलब ऐसे ही यूज़ कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए हमने एक महामोहिनी उपाय किया, जिससे क्या है कि वो शादी के बंधन में बंधे। तो सर, अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है लेकिन दोनों में से किसी एक, मान लो लड़के ने मना कर दिया लव मैरिज करने से, तो उसको दोबारा मनाने के लिए और फिर बाद में शादी हो जाए, इसके लिए क्या टोटका किया जा सकता है? जैसे लव मैरिज के लिए दोनों तैयार थे पहले, उसकी फैमिली भी तैयार थी। अभी आगे जाके क्या आता है, या तो लड़का मना कर देता है या फिर लड़की मना कर देती है। तो उसमें एक हम बंधन क्रिया करते हैं दोनों को बांधने के लिए, जिससे उनकी शादी हो जाए। तो उसको एक मंगलसूत्र क्रिया कहते हैं। मंगलसूत्र बनाते हैं हम, ठीक है ना। मंगलसूत्र पे हम क्रिया करते हैं, जो दोनों का एनर्जी है वो, आपको मैंने बताया ना कि जो उड़ो डोल होती है, दोनों की डोल बनाई जाती है, लड़के की और लड़की की, दोनों की डोल बनाई जाती है। पर जो शादी में जो रस्में होती है, वही हम जो रस्में है वो उस डोल के साथ करते हैं, लड़के लड़के के नाम पे, उनकी एनर्जी डाल के, और उसको मंगलसूत्र की द्वारा हम बंधन में बांधते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, 1 महीने 100 महीने का होता है। इसमें क्या है कि उनका काम बन जाता है ये बंधन बांधने के बाद। ये जो उपाय है ये हम लास्ट में यूज़ करते हैं, पहले तो छोटी मोटी पूजा ही करते हैं जिससे होता तो ठीक है, वरना ये लास्ट में आती है। ये लास्ट मतलब उपाय है, इससे क्या है कि काम हो ही जाता है पक्का। अच्छा। सो सर, पॉडकास्ट को एंड करते हैं, और एंड करते करते मैं आपसे लास्ट में एक उपाय जानना चाहूँगा। रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए, अच्छा रिलेशन चल रहा है और उसे और मजबूत करना है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको एक महा उपाय बताता हूँ। आपको क्या करना है कि जो वृंदावन है वहाँ पे प्रेम मंदिर है, वहाँ पे दोनों लोगों को जाना है, जो कपल है उनको जाना है, और जो मोर पंख होती है दोनों को वो लेनी है और साथ में चलानी है, और अपनी जो मनोकामना है वो मांगनी है कि जो हमारा रिलेशन चल रहा है वो अपना मतलब ये ऐसा ही चलता रहे, इसमें मतलब दूरियां ना आए। तो ये एक उपाय अच्छा है, इसे हम कर सकते हैं। अगर आप, ये नहीं कि आप हर रोज़ मंदिर जाओ, जब आप जाओ तो ये आप चीज़ें करो। ओके गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आप सर से किसी भी तरह से कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है और सर के जो इंस्टाग्राम आईडी है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आप कमेंट करके बता सकते हैं अपनी जो भी समस्या है, गुरुजी खुद उन चीज़ों का आपको रिप्लाई देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।